Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। हम अभी इस वक्त मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां आज किसान संसद के दूसरे दिन का सत्र चल रहा है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संसद से कुछ ही दूर जंतर मंतर पर किसान अपनी संसद लगाकर उस पर चर्चा कर रहे हैं। कल संसद के पहले ही दिन 2 मीडिया कर्मियों की आपस में झड़प हो गई थी, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किसानों को इसका जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये असली किसान नहीं हो सकते और उन्होंने इससे आगे उन्हें गुंडे मवाली तक कह दिया। तो आज हम यहाँ किसानों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि एक तरफ जब सरकार यह कहती है कि वो किसानों से बातचीत करने को तैयार हैं और उन्हें प्रदर्शन करने, संसद लगाने की जगह तक देती है, और ऐसे में जब उनके मंत्री इस तरह के बयान देते हैं तो उसको वो किस तरीके से देखते हैं। वो उनकी मानसिकता और उनके ज्ञान को दर्शाता है कि कितना ज्ञान है उनमें और कैसी उनकी मानसिकता। कोई भी सब व्यक्ति देश की अन्नदाता के लिए इस तरह के शब्दों का नहीं प्रयोग कर सकता। और अन्नदाता नहीं है किसान, किसान सुरक्षा दाता भी है इस देश का। अपने बच्चे देता किसान मरने के लिए, अपने बच्चे पैदा करके सियाचिन पे पैरे देते हैं, उसके बेटे जाके 135 करोड़ आदमी किसानों की बेटों की वजह से जो है सुरक्षित और चैन की नींद सोते हैं। आप किस वर्ग को आप मतलब गाली बक रहे हैं, वो सोच लेना चाहिए। बिल्कुल सुना जी। देखिए, जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, वो भी इतने अच्छे ओहदे पे होते हैं जिनको हम लुक फॉरवर्ड करते हैं, जिनको हमने वोट डाल के चूज़ करके भेजा है, मेंबर पार्लियामेंट बनाया या MLA बनाया। अगर वो ऐसे बयान देंगे कि हमें मवाली बोलेंगे या कुछ बोलेंगे, तो ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि जो ये लोग बैठे हैं इनको भूल गए कि ये वही अन्नदाता हैं जिसको आप अन्नदाता कहते हो। अन्न का मतलब खाना होता है और दाता का मतलब आपको पता ही है, जिसको रब बोलते हो। हम बेशक रब के बराबर नहीं, पर एक अन्न पैदा करने वाले इसी देश के नागरिक हैं, जो हर रोज़ ये हमारे मंत्री जी जिन्हें हमें मवाली बोला है, वो भी मुझे लग रहा है 3 टाइम जो खाना खाते हैं वो भी किसी किसान ने पैदा किया हुआ है। मीनाक्षी जी कितना पढ़े आपको मालूम है? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो PhD है, कोई डॉक्टर है, कोई MD है, कोई MBBS है, तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पढ़े लिखे लोग और कुछ लोग किसानी के माहिर हैं, जो लोग इस देश को खाना खिला रहे हैं, इस देश को पा रहे हैं, उनके बेटे वो हैं जो सरहदों पे काम कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। तो आप इन लोगों के लिए ऐसा बोलोगे तो मैं यही बोलूँगा कि आपको फिर से स्कूल जाना चाहिए। ऐसे मत बोलो, आप गलत बोल रहे हो और आपको ये शोभा नहीं देता। आपकी आप जिस कुर्सी पे बैठे हो उसको शोभा नहीं देता आप ऐसी बातें करें। तो वी आर रियली सरप्राइज कि वो हमें टेररिस्ट या उग्रवादी कैसे कह सकते हैं। हम तो बड़े आराम से 8 महीनों से बस अपने मांग उनके आगे रख रहे हैं कि वो सुन लें, कि बस हमारी बात वो समझ लें कि हम क्या कहना चाहते हैं। कि हमें जो हम देख रहे हैं रूट लेवल पे किसान देख रहे हैं, उनको पता है कि उनके लिए क्या सही है। आपको कैसे पता कि हमारे लिए क्या सही है? ये मतलब कैसे हो सकता है कि मतलब खुद की जो ज़िंदगी है उसके दूसरा बंदा डिसीजन ले रहा है कि हाँ तुम्हारे लिए यही सही है। उनको तो अपना पता होगा। मे बी मोदी को ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ चाहते हैं, जो साढ़े को गलत बोलते हैं ना उसको कंट्रोल करना चाहिए। किसानों को गलत नहीं बोलना चाहिए। किसान नहीं है, पूरी दुनिया का अन्नदाता है। इसको ऐसे नहीं भी जो मर्जी बोली हो, बोलना नहीं चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। आपको जो गलती करी है आपके शब्द वापस लेने चाहिए, गलती माननी चाहिए। हालांकि इस बयान की चौतरफा आलोचना होने के बाद मीनाक्षी लेखी ने अपने शब्द वापस लेते हुए किसानों से माफ़ी भी मांग ली है। उनका यह कहना है कि 26 जनवरी को लाल किला पर जो घटना हुई थी और किसान संसद के पहले दिन मीडिया पर्सन पर जो अटैक हुआ था, उसमें संलिप्त लोगों के लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था। उनका यह कहना है कि किसान इस तरह के किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते हैं। उनके बयान को मिस इंटरप्रेट किया गया है। बावजूद इसके अगर उनके कमेंट से किसान हर्ट हुए हैं, किसी भी तरह से उन्हें तकलीफ़ पहुंची है, तो वो अपने शब्द वापस लेती हैं। चलो देखते हैं। आई होप कि कभी सच्ची दिल से भी माफ़ी मांग लें, कभी कुछ उनको सच्ची में दिल से रियलाइज़ हो कि हम कैसे हैं। 8 महीनों से हम सब कुछ झेल रहे हैं जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि वो सब समझ ले। वी आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री, वी नॉट सेपरेट। हम भी इंडियंस हैं, आप भी भारतीय। ते
वी आर जस्ट लाइक मतलब हाउ कैन वी बी टेररिस्ट। आप सेवा कर दिया, वी आस्क एवरीवन के मतलब आज हम चाय भी दे रहे थे, सबको दे रहे हैं, हम ऐसे वो भी नहीं करते कि उनको जवानों को नहीं पूछना या ऐसे ऐसे। तो हम आपके लिए आपके साथ ही है, लेकिन आप भी हमारी बातों को समझो और हमारा साथ दो। आप समझ के तो देखो हम क्या बोलना चाहते हैं आपको। ये देखो 26 को बहुत कुछ इन्होंने किया, गलत किया किसानों के साथ। हम सारी उम्र नहीं भूल पाएंगे जो हमारे साथ हुआ। हमको ऐसा रिप्रेजेंट किया कि जैसे ये कोई आतंकवादी लोग हैं, टेररिस्ट लोग हैं। जो ये देश के को आज़ादी दिलाई जिन लोगों ने, उनको ऐसे हमारा दिल तोड़ दिया इन्होंने। लेकिन हम वो चीज़ प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि उस दिन इतने लोग थे कि हम प्रूव नहीं कर पाए कि हम बेगुनाह हैं, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं कि हम क्या करना चाहते थे। उस दिन भी शांतमय थे, नॉन वायलेंट हैं, नॉन वायलेंट रहेंगे और दुनिया को दिखा रहे हैं कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कैसे होता है। जिस देश की सरकार सो जाए उसको कैसे जगाना चाहिए, वो दुनिया को दिखा रहे हैं। लग रहा है कि सी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर I think golden diamond jubilee for our nation's independence। 75 साल हमें हो रहे हैं, फिर भी अगर किसान एक 75 साल के बाद किसान सड़क पर बैठा है तो कहीं ना कहीं इसका हमें सोचना चाहिए कि क्यों बैठा है। अगर अभी भी सरकार नहीं मान रही तो हम बेशक 2022 तक 2024 तक हमें लड़ना पड़े, क्योंकि हमने क्या किया, हमने 2 डिग्री टेम्परेचर का भी हमें पता है क्या करना है उस टाइम सर्दी में। जब 47 डिग्री होता है हमें तब भी पता क्या करना है। हमें ये भी पता है कि कैसे हमने यहाँ पे खाना बनाना है, कैसे हमने घर बनाने हैं, घर हमारे बन चुके हैं। तो हमने अपनी रोटेशन भी लगा ली कि इस गांव से 10 बंदे आएंगे, 10 दिन बंदे हफ्ते बाद फिर आएंगे। तो हम भी काइंड ऑफ यूज्ड टू हो गए। सो अभी हमें ये नहीं पता कि 2 महीने बैठाना है सरकार ने, कि 6 महीने बैठाना है, कि 2 साल या 6 साल, पर हम बैठने के लिए तैयार हैं। जब तक ये बिल रिपील नहीं होंगे हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। क्यों इंस्टिगेट करें? क्यों? देखो ये पुलिस वाले भी ज़्यादा जवानों के बेटे हैं, किसानों के बेटे हैं, तो हम क्यों इनके साथ भिड़े? वो तो हमारे वो है ना जो ऊपर बैठे कॉर्पोरेट 1-2 बंदे हैं, बस वही काम खराब कर रहे हैं। ये तो अपने भाई हैं, इनके साथ क्यों जूझे हम? और जब इन्होंने बोला कि यार ऐसे करो, चलो हम बोले चलो भाई हम तो करना ही, हमने अपनी बात रखनी है, चलो यहाँ पे रख देते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं था कुछ करना, हमारा मकसद यही था कि जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उनको जगाना। और दिल्ली एक जगह है जहाँ पे वो बैठते हैं, तो हम बोला हम भी यहाँ पे बैठ के उनको जगा देते हैं, क्योंकि बॉर्डर्स पे बात नहीं बन रही तो अंदर आना पड़ा, तो अंदर आ गए। सर इस पार्लियामेंट सेशन में तो कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि इसको रिपील किया जाएगा या कुछ भी। कब तक लगता है फिर भी कि लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है? हो सकता है 2022 की इलेक्शन के बाद, हो सकता है 2024 की इलेक्शन के बाद, हो सकता है 2040 तक वेट करना पड़े, क्योंकि लंबा आंदोलन है। जो जब हम आज़ादी की लड़ाई पे चले जाएं, मंगल पांडे से शुरू कर दो 1857, फिर बाद में कुक्का लहर आई, बाद में गदर पार्टी आई, महात्मा गांधी आए, भगत सिंह, फिर सुभाष चंद्र बोस, कितनी लड़ाई, अब ऑलमोस्ट 90 ईयर की लड़ाई थी वो जो हमने लड़ी है इनकलाब के लिए, आज़ादी के लिए। अभी तो शुरू हुआ, अभी उतने तो महीने भी नहीं हुए। हो सकता है 10, 20, 30, 40, 50, 60 साल चले। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो बांस के घर बनने हैं, हौले हौले ईंटों के घर बनने लगे, बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा। ये लोग हिलने वाले नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि मीनाक्षी लेखी के बयान को लेकर किसानों में खासा आक्रोश है और आज किसान संसद के दूसरे दिन इस बयान को लेकर काफ़ी हंगामा भी मचा। किसानों का यह कहना है कि मीनाक्षी लेखी जो 3 समय का भोजन ग्रहण करती हैं वो भी किसी किसान ने ही उपजाया होगा, और देश की सीमा पर जो जवान शहीद होने के लिए जाते हैं, देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं, वो भी किसी किसान का ही बेटा होता है। तो मीनाक्षी लेखी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और शीर्ष नेतृत्व से भी उन्होंने अपील की कि इस तरह के बयानबाजी पे वो लगाम लगाएं। किसानों का यही कहना है कि सरकार संवाद का एक स्वस्थ माहौल तैयार करे और इस तरह के बयानबाजी से बचे। किसानों का यही कहना है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जब तक यह मानसून सत्र चलेगा उनकी चर्चा जारी रहेगी, और अगर सरकार आगे संवाद के लिए सामने आती है तो ठीक है, नहीं तो मिशन यूपी और उत्तराखंड उन्होंने तैयार कर लिया है और जिस तरह से भी सरकार को सबक सिखाने का उन्हें मौका मिलेगा उसमें वो बहुत मजबूती से अपनी भागीदारी निभाएंगे। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, जंतर मंतर, दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.